एप्लीकेशन। जब हमने डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव डाटा, जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर थी उसकी दो टाइप थी, एक तो लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो जो हमारा स्टैक है वो हमारे पास क्या है, लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब है कि जो हमारा जो डाटा आइटम्स हैं वो किस सीक्वेंस में इसमें स्टोर होंगी, लीनियर सीक्वेंस में। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस में हमारे पास डाटा आइटम स्टोर होती हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारा स्टैक क्या है। स्टैक हमारे पास क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और स्टैक के अंदर इन स्टैक इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब कुछ एलिमेंट ऐड करना, एंड डिलीशन, कि हमें कुछ हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो उसको डिलीट करना कुछ आइटम को। डिलीशन ऑपरेशन आर मेड ओनली एट वन एंड। एक ही एंड पे हमारे पास जो इंसर्शन है, डिलीशन है, वो परफॉर्म होगा। और जो ये हमारे पास वन एंड होता है, जो टॉप, उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हमारे पास प्लेट्स है, एक के ऊपर एक रखी जाएंगी, स्टैक ऑफ प्लेट्स। अब हमने शादी वगैरह में हम जानते हैं, तो हम देखते हैं प्लेट एक के ऊपर एक रखी होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली उठाते हैं, और नहीं रखनी होगी तो भी हम उसी पे वहीं रखते हैं, एक ही एंड पे रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे घुस देते हैं। तो हम यहीं पे इंसर्शन करेंगे एक एंड पे, और एक ही एंड पे हम डिलीशन करेंगे। तो इंसर्शन, यहीं पे हम प्लेट को इंसर्ट करेंगे और यहीं से हम प्लेट उठाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, स्टैक का एग्जांपल है, जहां पे क्या हो रहा है, इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पे हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो पुश ऑपरेशन होता है और एक पॉप ऑपरेशन होता है। तो इंसर्शन का मतलब है पुश करना, और डिलीशन का मतलब पॉप। तो हम देखते हैं पुश ऑपरेशन क्या करता है, कैसे परफॉर्म होता है। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। और पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है,
पुश में हमारे पास हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को, और पॉप में हम उस एलिमेंट को, दूसरे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं स्टैक, ये हमारे पास क्या है, स्टैक। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी। हमारे पास इस तरह से एंट्री होती है, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे ऊपर जितना इसका साइज है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट इंसर्ट करवाते जाएंगे। तो जो हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हैं उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। और जब हम एलिमेंट को यहां से डिलीट करेंगे उसको बोलेंगे हम पॉप ऑपरेशन। और जो हमारा स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में काम करता है। किस फिनोमेना पे बेस्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टैक है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे प्रीफिक्स हो गया, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ये सारे हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इनको इवैल्यूएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैक का। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेकेंड एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। मतलब अब अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है हमें, ये हमारे इनको इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज करते हैं। इनको कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए मैं कहती हूँ इनफिक्स से पोस्टफिक्स, इनफिक्स से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स। तो इस तरीके से हम जो कन्वर्जन करने के लिए भी हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्टैक की। थर्ड हमारे पास है स्ट्रिंग रिवर्स। मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ये है, और मैं इसको रिवर्स करना चाहती हूँ, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, स्टैक की। ये है, कैसे हमारे पास आएगा, ए बी सी डी, इंसर्टिंग तो हमारे पास ऐसे होती है, और जब हम इनको आउट करेंगे तब कैसे आएगा, पहले एफ बाहर आएगा, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग, और ये इसका क्या है, स्ट्रिंग का रिवर्स, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो हमारे पास स्टैक का यूज हम करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी। फिर हमारे पास आता है फोर्थ एप्लीकेशन, पैरेंथेसिस चेकिंग। जो हमारे पास पैरेंथेसिस क्या होती है, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये चेक किया जाता है स्टैक की हेल्प से कि हमारे पास प्रॉपर वे में दोनों जो भी हमारे पास ओपनिंग है और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, इनकी प्रॉपर ओपनिंग है या नहीं है, द प्रॉपर
opening and closing of parenthesis. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मान लें कि हमारे पास ये हमें परफॉर्म करना ऑपरेशन, तो हम ये देखेंगे कि ओपनिंग ब्रेसेस है और हमारे क्लोजिंग ब्रेसेस भी। ऐसा ना हो कि अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल हुआ तो ये हमारे पास स्टैक में परफॉर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 4 एप्लीकेशन देखी। फर्स्ट में एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनको मतलब इवेल्युएट करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे कन्वर्जन हमें मान लीजिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हम स्टैक का यूज करेंगे। फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी हम स्टैक का यूज करते हैं। और हमारी पैरेंथेसिस जो हम चेक करते हैं कि हमारे प्रॉपर वे में है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पुश और पॉप ऑपरेशन है इनको विद एल्गोरिथम समझेंगे। थैंक यू बच्चों।